अस्सलाम वालेकुम जी। तो मेंबर्स, आज आपको सिखाया जा रहा है पोटैटो स्पायरल। ये देखिए, पोटैटो स्पायरल वैसे जो उसकी जिसमें पोटैटो स्पायरल बनाया जाता है वो काफ़ी महंगे आते हैं, कॉस्टली, लेकिन ये उसी के हिसाब से बहुत बेहतरीन बना हुआ है। आज मैं इसमें आपको बनाना सिखाऊंगी। इसका देखिए मेथड देख लीजिए, ये सब इसमें पीछे इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से किस तरह लगेगा, क्या होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको सब साथ करना दिखा दूंगी। अच्छा जी, देखिए ये जो है इसका वाइट पार्ट जो है, ऐसा हम इस तरीके से आलू को इसके अंदर फंसा देंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से बहुत अच्छे से एकदम टाइट करके हमने इसके अंदर आलू को लगा दिया। अब जो स्टिक है हम इसके अंदर पहले हम इसको लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ये देखिए, ये जो इसका होल है इसके अंदर हम इसको लगा देंगे स्टिक को। ठीक है, और बिल्कुल बीच में इसको लेके जाएंगे। ये देखें, बिल्कुल बीच से करके हम इसको, ये जो इसका वाइट हिस्सा है ना पार्ट, इसके अंदर ले जाएंगे ऐसे हाफ। और ये जो हम थोड़ा सा पहले हाथ से पुश करेंगे कि बिल्कुल ये देखें इसके अंदर चला जाए। ठीक है, जब तक ये अंदर नहीं जाएगा ना ये चलेगा नहीं, लूज रहेगा। ना बिल्कुल टाइट करके इसको इसके अंदर करना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो इसका होल है ना, इससे बस हमने इस तरह घुमाना है। देखो होना शुरू हो गया, देखो आपको नजर आ रहा हो। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से इसके अंदर होल है। बस आपने ऐसे ऐसे घुमाते रहना है, देखना बनता जा रहा है। बहुत इजी है, इसमें कोई भी इशू नहीं है, बहुत इजी भी आराम से हो जाता है और बहुत बेहतरीन होता है। और ये जहाँ से मिलेगा उसका लिंक भी मैं सेंड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और इस तरीके से हम बस पूरा करते जाएंगे। देखिए नीचे से जितना रहेगी पूरा हम इस तरह कर देंगे। जी ये देखिए पूरा हमारा हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसमें से इस तरह से खींच के इसमें से हम निकाल देंगे। ये देखिए थोड़ा सा इजाफी है, ये थोड़ा सा जो होल हुआ हुआ है इसमें, तो इसको हम थोड़ा सा रिमूव कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा हम इसको रिमूव कर देंगे। अच्छा देखिए, चाहें तो हमारे पास इसके लिए स्टिक्स दी हुई हैं कि आप इसी में रख के फ्राई कर लीजिए, लेकिन थोड़ी सी ये स्टिक हमारी ये है कि सर्विंग के लिए अच्छी रहेंगी। ठीक है, इस तरह की स्टिक ली है थोड़ी सी। अच्छा जी, देखिए इस तरीके से ये रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे और इसके अंदर इसी होल में से हम ये लगा लेंगे। ये देखें, आपको उसको खोल कर दिखा देते हैं किस तरह ये बना है। ये देखिए, ये सारे इस तरह खोल के इसके अंदर बेहतरीन से हमारे रेडी हैं। ठीक है, अच्छा अभी हमने क्या करना है, अभी एक और रह गया, मैं उसको भी बनाऊंगी। और ये देखिए इतना बेहतरीन से रेडी है। अभी मैं क्या करूँगी, इसको ज़ाहिर सी बात है आलू आपको पता है काले हो जाते हैं, तो एक बाउल में मैंने पानी लिया हुआ, एक मैंने पहले से बना के रखा हुआ था, उसके अंदर इसको डिप कर देंगे। ठीक है, इधर तीसरा बनाएंगे अब हम। अच्छा ये देखिए, पानी में हमने उनको तीनों पोटैटोस को अपने डाल दिया है। और अब इसके लिए चीज़ें चाहिए वो आप देख लीजिए। ये सॉल्ट है और रेड चिल्ली है। ठीक है, इसको हम एक बाउल में ऐड करेंगे। सॉल्ट जो है 2 टेस्ट है और रेड चिल्ली जो है ½ टीस्पून है। अच्छा ये कॉर्नफ्लोर है और 1 टेबल स्पून फुल है। और ये फ्लोर है 2 टेबल स्पून है। जी ये देखिए, फ्लोर था 2 टेबल स्पून, वो इसमें ऐड हो गया है। और ये मेरे पास है चिकन चाट मसाला है और जो है फ्राइज मसाला है। ठीक है, ये नहीं है आपके पास, नॉर्मल जो चाट मसाला होता है वो ऐड कर सकते हैं। ये इसमें चला गया है, थोड़ा सा इस तरफ गिर गया है, इसको कर देते हैं ऐसे। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, पानी इसमें डालेंगे हम और इसका पेस्ट बनाएंगे। ठीक है जी, तो देखिए एक प्याली जो है इसका ये हमने पानी लिया। ठीक है, और बस ऐसा पेस्ट हो कि इसमें लग जाए, ज़्यादा हमने पतला भी नहीं करना है और बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से ये देखिए, ½ प्याली समझ लेंगे इसमें जाएगा ये पानी। ये बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी है, देखिए बस इतना पानी बहुत है। अब हम अपने जो ये पोटैटोस है इनमें लगाएंगे पानी। ठीक है, ये
जो पेस्ट है हम इसमें लगा देंगे। अच्छा जी, ये देखिए हमने इस पर इस तरीके से फैला दिया है और इनके जो साइडें हैं इनमें हमने ये देखिए इस तरीके से स्टिक को लगा देना ताकि इसमें सही है। अब क्या करना है, हमने इस तरीके से इसमें सारे अपने पोटैटो उस पर डालना है। थोड़ी देर अगर आप ये डाल के रख देंगे तो बहुत क्रिस्पी फ्राई होंगे और सारा जो इनमें फ्लेवर है ऐड हो जाएगा। इस तरीके से हम इसे घुमाएंगे जहाँ जहाँ मैरिनेट डले हुए, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से जो तीनों हमने बनाए हुए तीनों को इसी तरीके से हम इसमें डिप कर देंगे और फिर हम इसको फ्राई करेंगे और डीप फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई समझ के ज़्यादा ऑयल में। देखिए कोई भी अगर इस तरीके से आपको लग रहा है कि उसमें नहीं जा रहा है तो आपने उसे लाजमी खोलना है, वरना वो फिर व्यापार मसाले का होगा तो इतना टेस्टी नहीं बनेगा। ये देखिए इस तरह ये सब में हमने डाल देना है। इसको कुछ देर के लिए हम जितना हम और लगाएंगे इतना टाइम हो जाएगा, 5 से 10 मिनट, ताकि अच्छे से इसमें सेट हो जाए। सब डाल देंगे और इतना हम अपना तेल जो है वो इसको फ्राई पैन में तेल को जो है वो गर्म कर लेते हैं। अच्छा जी, अब इसके साथ मैं आपको एक सॉस बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना है, ये देखिए ये तिल है 1 टेबल स्पून ये लेना है हमने इसको, और इसमें सॉल्ट और काली मिर्ची करके पहले से ग्राइंड करेंगे, फिर आगे की रेसिपी बताती हूँ। जी ये देखिए इसमें मैंने नमक ऐड करा है, वो टू टेस्ट है, और काली मिर्ची है, बस इसको मैं ग्राइंड करूँगी। जी ये तो देखिए बेहतरीन से पाउडर बन गया इसका। अब ये क्रीम ली है मैंने इसके लिए, देखिए मतलब इसके क्रीम के 3 पार्ट कर लें तो 1 पार्ट हमने इसमें लेना है, ठीक है। ये मायोनीज़ है, मैंने ये वाला मायोनीज़ लिया है, आप चाहे कोई भी ले सकते हैं। 3 टेबल स्पून के करीब ये मायोनीज़ हम इसमें लेंगे और इसको कुछ भी नहीं करेंगे, ग्राइंड करेंगे। और इसमें अगर आपको ये थिक लगे तो आप इसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। जो देखिए हमारा ये सॉस रेडी है, मैं आपको इसे दिखा भी देती हूँ कि कितना ये है। थोड़ा सा इसमें मैंने मिल्क ऐड करा है, आप चाहें आपका अगर मायोनीज़ अच्छा गाढ़ा है तो आप मिल्क ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही रख सकते हैं। ये बेहतरीन से हमारा सॉस रेडी है। इस तरह की जो बॉटल्स होती हैं उसमें मैं इसमें डाल दूँगी। और ये सॉस आप अगर इसको चीज़ी सॉस बनाना चाहते हैं तो आप इसमें बस चीज़ मेल्ट करके ऐड करेंगे। ये बेहतरीन से आपका चीज़ी सॉस है। ये सॉस बर्गर के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए बहुत बेहतरीन रहता है जी। तो ये देख लीजिए ना पतला है बहुत, ना बहुत गाढ़ा है, बेहतरीन से हमारा सॉस रेडी है। मैं ये बॉटल्स में करती हूँ, फिर आपको आगे को बताऊँ जी। तो देखिए हमारे सॉस भी रेडी है दोनों। इसमें मैंने आपको बताया फ्राइज़ मसाला है, जो फ्राइज़ मसाला मैंने आपको बताया इसके बारे में। ये सारी चीज़ आपको एक ही जगह से मिल जाएंगी। ये पोटैटो स्पाइरल है, फ्राइज़ मसाले है, जिस तरह के मसाले आपको चाहिए। अब क्या करेंगे हम, इससे पहले हम इस तरीके से इसमें ये क्रीमी सॉस ऐड करेंगे, ठीक है। ये चिल्ली गार्लिक सॉस है मेरे पास, ये भी घर का बना हुआ है। किसी दिन रेसिपी में आपको ये भी मैं सिखा दूंगी। ये देखिए इस तरीके से ये, बाकी का साथ भी रख सकते हैं आप चाहें, जितना आपको ऐड करना है। ज़्यादा कम ये आपके ऊपर है, ये इस तरीके से डालिए। और एंड में हम जो फ्राइज़ मसाला अपना ये स्प्रिंकल करेंगे, ठीक है। बेहतरीन से हमारे टोरेंडो रेडी हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू इसी तरह की कोई और रेसिपी लेके। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए इस रेसिपी के बारे में, अपना फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।